हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। ओके, सो नाउ लुक एट योर क्लास। अब हम यहाँ क्या करते हैं? लेट अस ड्रॉ टू ट्राइंगल A, B, C, and this one is P, Q, R. Here are the medians AD and PM. As we all are aware that the median divides the opposite line, that is BC. AD divides the BC in two equal parts. It means BD is equal to CD and QM is equal to MR. Okay. Now, two similar triangles. तो हमें given क्या था? Triangle ABC is similar to triangle PQR. ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और मुझे प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। इट मीन्स ए डी का स्क्वायर अपॉन पी एम का स्क्वायर। AD का स्क्वायर अपॉन PM का स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्लास, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या पता है? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, सो आई कैन से दैट AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR. AB upon PQ is equal to BC upon QR. AB upon PQ. BC को हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ BD. यस और नो? BC को मैं लिख दिया ट्वाइस ऑफ BD एंड ट्वाइस ऑफ QM. 2 से 2 कट गया, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये हमारे पास गिवन था और ये हमारे पास क्या था? प्रूव्ड। अब इधर देखिएगा क्लास, ये गिवन कैसे है? व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्योंकि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR क्या है हमारे पास? सिमिलर है। सिमिलर है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया। यहाँ पे मेरे पास दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सो ट्राइंगल ABD is similar to triangle PQM by side angle side criteria. So I can say that AB upon PQ is equal to AD upon PM. ये हो गया हमारे पास ट्रू। ओके, आप देखिए बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमारे पास आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है? साइड के रेशियो के बराबर। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है? ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है? ए डी अपॉन पी एम। तो ये हो गया मेरे इसके बराबर फ्रॉम इक्वेशन 2। हैंस प्रूफ एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर।
तो अब देखिए एरिया ऑफ पी बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर अपॉन पी एम का स्क्वायर। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है क्लास, प्लीज एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its triangle. So now look at here the class. सबसे पहले मैं एक बार एक स्क्वायर बना लेता हूं, A, B, C and D. ठीक है, ओके, these all are. So now look at here, there is a square on its side and there's a square on its diagonal. ये मान लिया मैंने E और ये मान लिया मैंने F, इसको मान लिया मैंने E और इसको मान लिया मैंने F. सो नाउ लुक एट हियर क्लास, अब हम क्या करते हैं देखिए आप, सबसे पहले हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे let the side of the square, let the side of the square बी ए. मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया. ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू डी सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू ए. ओके, नाउ इन ट्राइंगल मुझे डायगोनल की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी. इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. ए बी की वैल्यू मेरे पास है ए स्क्वायर, बी सी की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर और ए सी की वैल्यू मुझे नहीं पता. तो ए सी की वैल्यू हो गई मेरे पास रूट टू ए का स्क्वायर और ए सी की वैल्यू आ गई मेरे पास रूट टू ए. ए सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, रूट टू ए. ओके, अब ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्लास यू ऑल आर अवेयर दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर, रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर. तो सो नाउ लुक एट हियर, ये आ गया मेरे पास ए, ये था ए, ये भी ए और ये भी ए. अगर मेरे पास ये स्क्वायर की साइड ए है और दे बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा ए और ए. एंड दिस वन इज रूट टू ए, तो ये भी कितना हो जाएगा रूट टू ए और ये भी कितना हो जाएगा रूट टू ए. ओके, नाउ लुक एट हियर. अब हम बात करते हैं सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर, रूट थ्री बाय फोर साइड. साइड कितनी है इसकी, इसकी साइड कितनी है क्लास, ए है. इसकी साइड आए मेरे पास ए का स्क्वायर. ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ, दिस वन इज ऑल्सो इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर, रूट थ्री बाय फोर साइड कितनी है इसकी, इसकी साइड है रूट टू ए का स्क्वायर. तो ये कितना हो गया रूट थ्री बाय फोर इंटू रूट टू का स्क्वायर टू और ये हो गया ए स्क्वायर. तो क्लास ऐसा करते हैं, इस टू को मैं ले लेता हूं बाहर, इस टू को ले लिया मैंने बाहर और अंदर रह गया मेरे पास रूट थ्री बाय फोर ए का स्क्वायर. यस और नो. तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं देखिएगा, एरिया
ऑफ ट्राइंगल ACF इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये किसका है, √3/4 किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। हैंस प्रूफ, ये मुझे प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था मुझे, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। या तो अपन इसको टू टाइम्स लेते हैं या फिर इसको हाफ में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। हैंस प्रूफ। ठीक है क्लास, अगर आप इसको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से भी सॉल्व करते हो तो उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैंने इसके अंदर सिंपल सा एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लगा के हमारे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास MCQ है। वैसे तो ये होमवर्क दे दिए जाने चाहिए थे, बट कोई ना, इतना ज़्यादा डिस्कस करने वाला इसमें नहीं रहेगा। ABC and BDE, ABC तो पहले बना लेते हैं हम ABC, ABC, BDE तो D कहाँ पे, एंड D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, ये और ये साइड भी मेरे इक्वल है, एंड BDE ये मान लिया मैंने E। ओके, इज द मिड पॉइंट, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल। सो नाउ लुक एट ये क्लास, सबसे पहले देखिए आप, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये मेरे कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल बोथ द ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये MCQ है, मैं आपको इसको MCQ की तरह करा रहा हूं, आप जस्टिफिकेशन खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे सिमिलर होते हैं। तो देखिए मैं इसका सीधा रेशियो निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ये मैं कैसे लिख रहा हूं, बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं हमारे, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर। तो ABC में मैं किसकी साइड रख देता हूं, ABC में मैं जैसे मैं रख दी यहाँ पे BC का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रख दी BD का स्क्वायर। ओके, अब मैं BC को क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 टाइम्स ऑफ BD, और यहां पे मैंने लिख दिया BD का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ BD का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर, एंड आंसर इज 4:1। इज इट फाइन बेटा, इसका मतलब आपका C ऑप्शन करेक्ट है। सो नाउ वी आर एडिंग फॉर द नेक्स्ट। MCQ क्वेश्चन है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट वैसे होंगे भी नहीं, MCQ आपको पता ही हमारे बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, देखिए, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:9। लेट अस सपोज दैट पहला ट्राइंगल है मेरे पास ABC एंड दूसरा ट्राइंगल है PQR। साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल। तो ओके, तो सबसे पहले साइड्स की बात करते हैं। इनके साइड्स का रेशियो है 4:9, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन, एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल। सो नाउ लुक एट हियर, तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। क्या होता है ये, साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, AB अपॉन PQ का स्क्वायर। ओके, so now area of triangle ABC upon area of triangle PQR, AB upon PQ, ये देखिए ये साइड्स का रेशियो है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/9 का स्क्वायर, दैट विल बी 16/81। तो 16/81 विल बी ऑप्शन D। सो ऑप्शन D विल बी माय आंसर। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो गई है। अब हमने हमारी एक्सरसाइज 6.4 तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन इसके बाद एक हमारे पास आता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या आता है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, देखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास इसका ध्यान रखना। इसमें अब क्या होता है देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम में हमें ये चीज ध्यान रखनी है, इट विल ऑलवेज बी अप्लाइड इन ट्राइंगल, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। Let us suppose that there is a triangle ABC which is right angled at B. तो राइट एंगल B के सामने मेरे पास क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। ओके, इसको मैंने कंसीडर किया बेस, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर। तो इसका हमें क्या कहता है फॉर्मूला, दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये क्या कहता है हमें, इन द राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड, दैट इज बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है क्लास, अब ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। सर ये थ्योरम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसका प्रूफ भी करना पड़ेगा। आपको पता है बेटा, अगर कोई थ्योरम इंपॉर्टेंट होता है तो उसके इतने ही आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अब हम ये थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट ए बी सी, लेट अस अज्यूम दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव क्या प्रूव करना है ना, ये हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसमें हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में हमें ये याद रखना है, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। प्रूफ। अब देखिएगा क्लास, इस फिगर को भी थोड़ा ध्यान रखना। आप ये फिगर भी हमें ध्यान में रखना है, और ये प्रूफ भी मेरे को आपको इसी पेज पे कराना है। देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो ट्राइंगल में एज्यूम करूंगा, जो ट्राइंगल में एज्यूम करूंगा, आप उस पर ध्यान देना। सबसे पहले मैं ट्राइंगल दूंगा, एक तो ये ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ए बी सी। पहले ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा वाला ट्राइंगल, एंड देन ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा वाला। ठीक है, तब इसके अंदर देखिए बेटा, पहले मैं इन ट्राइंगल को क्या करूंगा, ये छोटे वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को मैं क्या करता हूं, ऐसे अलाइन करूंगा, ऐसे अलाइन करूंगा ताकि मेरे को सिमिलर दिखे। तो सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल का क्या है, बड़ा वाला ट्राइंगल का जो, सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैं ट्राइंगल बना लेता हूं। जैसे मेरे पास एक तो ट्राइंगल है ए डी सी, ए डी और ये मेरे पास छोटा वाला ट्राइंगल है। इज इट फाइन, ए डी सी। अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल को ऐसे ही अलाइन कर देता हूं, बड़ा वाले ट्राइंगल को मैं ऐसे अलाइन करता हूं। देखिए क्लास, बड़ा वाला ट्राइंगल अभी कैसे है मेरे पास, ए बी सी। आप समझने की कोशिश करना ये मैं क्यों कर रहा हूं। देखिएगा, यहां मेरे 90 डिग्री है, तो सबसे पहले मुझे इसको 90 डिग्री और ए को कॉमन रखना। तो देखिए बेटा, ये बी को मुझे यहां लाना है, सी को मुझे यहां लाना, मुझे सिर्फ केवल इसे फ्लिप करना है। क्या करना है, फ्लिप करना है। तो देखिए, ये मेरा ट्राइंगल ऐसे हो जाएगा, ए मेरा यहीं रहेगा, बी मेरा यहां आ जाएगा, सी मेरे यहां आ जाएगा। ये मेरे दोनों ट्राइंगल बन गए। अब मुझे क्या करना है, इन ट्राइंगल की नेमिंग देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, in triangle ABC and triangle ADC and triangle ADC, triangle AD, सॉरी ये C कैसे होगा, ADB होगा ये।
इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल, okay, and then angle ABC, angle ABC is equal to angle ADB 90 डिग्री each। तो ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC is similar to triangle ADB by angle angle क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो व्हाट कैन आई से दैट, आई कैन से दैट AC अपॉन AB, मैं क्या लिखता हूं, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AD, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए बेटा ये हो जाएगा AC इंटू AD इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये हो गई मेरे इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई मेरे इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब मुझे क्या करना है, इस ट्राइंगल को और इस बड़े वाले ट्राइंगल को, तो पहले छोटे वाले ट्राइंगल को मैंने ऐसे बना दिया, ये था मेरा C, ये था मेरा D और ये था मेरा B, ओके। अब बड़े वाले ट्राइंगल को मेरे पे पहले तो ऐसा था ABC, अब मुझे उसको ऐसे अलाइन करना है कि सर ये बड़ा वाला ये C तो मेरे पास C रहना चाहिए। अब यहाँ पे इसके 90 डिग्री है, तो अगर मैं B को यहाँ लेकर आ जाऊंगा तो A चला जाएगा ऊपर, हो गया ये भी मेरे ABC और यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। सो आई विल गोइंग टू राइट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC, तो पहले कॉमन क्या है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री ईच। एंगल B क्या है मेरा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BDC 90 डिग्री ईच। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो कॉमन था, कॉमन एंगल, सेम सिमिलैरिटी लगेगी, सेम सिमिलर, तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो अब मुझे क्या करना है, ले लीजिए जो साइड आपको चाहिए। अब यहां देखिए ये BC हो गई, ये DC हो गई, ये मेरे AB हो गई, ओके। So now I will going to write as AC upon BC, AC upon BC is equal to BC upon CD। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC इंटू CD इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। ये हो गए मेरे दोनों इक्वेशन। अब देखिए क्लास, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो देखिए क्लास क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। AC और AC कॉमन आ रहा है, AD प्लस CD। सो नाउ लुक एट हियर, ये मेरा AD है और ये मेरा CD है। AD प्लस CD कितना हो जाएगा, AC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, हैंस प्रूव। क्या हो गया आपका, हैंस प्रूव। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए क्लास, इसके अंदर मैंने एक चीज और सीखी है, ये थ्योरम आपके आगे क्वेश्चन में जरूर काम आएगा। वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर इसको ऐसे बना लेते हैं, और मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर और गिराया है,
तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सर सवाल आता है कैसे? देखिए, मैंने यहां से ये परपेंडिकुलर गिराया था, फिर मैंने प्रूव किया बड़ा ट्राइंगल सिमिलर टू पहला ट्राइंगल। ओके, अब फिर मैंने प्रूव किया बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर टू सेकंड वाला ट्राइंगल। अगर बड़ा वाला ट्राइंगल पहले के सिमिलर है, बड़ा वाला ट्राइंगल सेकंड के सिमिलर है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है। तो इसका मतलब ध्यान रखना, जब भी हम एक परपेंडिकुलर से, जब भी हम 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सामने वाले हाइपोटेन्यूज पे, तो जो दो ट्राइंगल बनेंगे दे बोथ विल बी सिमिलर, और ये प्रॉपर्टी हम आगे यूज में लेंगे। ठीक है क्लास को, आज की समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारी ऐप के बारे में बाकी बच्चों को ज़रूर बताएं और उन्हें बोलिएगा हमारी ऐप से ज़रूर जुड़े। थैंक यू।